बाधाएं आती है आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं। पांवों के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि जौलाएं। निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। राधे राधे, जोहार। आप सभी का स्वागत है विजन 24 झारखंड यूट्यूब चैनल में। ये पंक्तियां अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा रचित है। आज हम लोग चर्चा करेंगे झारखंड बोर्ड 2023। विषय रहेगा सामाजिक विज्ञान, क्लास 8 के टॉप 50 प्रश्न, टॉप 50 क्वेश्चन, टॉप 50 प्रश्न पर चर्चा करेंगे जो जेसीईआरटी द्वारा जारी किया गया है, जो जेसीईआरटी द्वारा जारी किया गया है। एग्जाम कब होने वाला है? 13 अप्रैल 2023। और आपका सामाजिक विज्ञान जो विषय है वो आपका सेकेंड पेपर में रहेगा और सेकेंड सीटिंग में एग्जाम होगा। सेकेंड पेपर में ये रहेगा आपका। तो हम लोग क्या चर्चा करेंगे आज? क्लास 8 का सामाजिक विज्ञान जेसीईआरटी के द्वारा जारी मॉडल प्रश्न पत्र पर जिसका 50 प्रश्न है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। उसको क्या करेंगे? हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और डिस्कस करेंगे। तो चलिए सवालों पे चलते हैं हम लोग। भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स। सही आंसर आपका कौन है? वारेन हेस्टिंग्स। जेम्स मिल कहाँ का निवासी था? जेम्स मिल कहाँ का निवासी था? स्कॉटलैंड। कहाँ का था? स्कॉटलैंड। जेम्स मिल कहाँ का निवासी था? स्कॉटलैंड का निवासी था। राज हड़प नीति किसने शुरू की? राज हड़प नीति किसने शुरू की? लॉर्ड डलहौजी ने। लॉर्ड डलहौजी ने। राज हड़प नीति किसने शुरू की? लॉर्ड डलहौजी ने। लॉर्ड डलहौजी ने। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? मैसूर का शासक था। कहाँ का शासक था? मैसूर का शासक था। इन्हें शेरे ए मैसूर भी कहा जाता है। शेर ए मैसूर। रैयतवाड़ी व्यवस्था किस क्षेत्र में लागू की गई थी? रैयतवाड़ी व्यवस्था एक टैक्स वसूलने की व्यवस्था थी, राजस्व वसूलने की व्यवस्था थी, जो मद्रास और मुंबई, उस समय बंबई, मद्रास और बंबई प्रांतों में लागू की गई थी। महालवाड़ी व्यवस्था किसने तैयार की थी? महालवाड़ी व्यवस्था किसने तैयार की थी? लॉर्ड रिपन, सॉरी, हॉल्ट मैकेंजी ने शुरू की थी। क्या आंसर इसका होगा? हॉल्ट मैकेंजी। महालवाड़ी व्यवस्था किसने तैयार की? हॉल्ट मैकेंजी ने तैयार की थी। कोल विद्रोह कब हुआ था? कोल विद्रोह 1831-32 ईस्वी में हुआ था। कोल विद्रोह कब हुआ था? 1831-32 ईस्वी में हुआ था। कोल विद्रोह कब हुआ था? 1831-32 ईस्वी में हुआ था। संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? सिद्धू और कान्हू। इसके और दो भाई है, भैरव और चांद। चार भाइयों ने मिलकर संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था, सिद्धू और कान्हू। और दो भाई का नाम है भैरव और चांद। भारत में पहली सूती कपड़ा मिल कहाँ स्थापित हुई? मुंबई में। अभी मुंबई है, पर उस टाइम बम्बई था। उस टाइम क्या था? बम्बई था। भारत में पहली बार सूती कपड़ा मिल कहाँ स्थापित हुई? बम्बई में। 1857 की क्रांति को और किस नाम से जाना जाता है? सिपाही विद्रोह से। क्या नाम से जाना जाता है? सिपाही विद्रोह से। और एक नाम है, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। 1857 की क्रांति को और किस नाम से जाना जाता है? यहाँ पे आंसर होगा सिपाही विद्रोह। और भी किस नाम से जाना जाता है? भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। 1857 की क्रांति का नेतृत्व रांची में किसने किया? विश्वनाथ सहदेव। विश्वनाथ सहदेव। 1857 की क्रांति का नेतृत्व रांची में किसने किया? विश्वनाथ सहदेव ने किया। शांति निकेतन की स्थापना किसने की? रविंद्रनाथ टैगोर ने की। शांति निकेतन की स्थापना किसने की? रविंद्रनाथ टैगोर। जो हम लोग प्रार्थना सभा में डेली राष्ट्रगान जन गण मन गाते हैं,
उसकी रचयिता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर है। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है चार्ल्स वुड के नीति पत्र को। ये ख नंबर, चार्ल्स वुड के नीति पत्र को। इसको वुड डिस्पैच भी बोलते हैं, वुड डिस्पैच, वुड डिस्पैच भी कहते हैं, डिस्पैच, डिस्पैच, वुड डिस्पैच। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है किसको? चार्ल्स वुड के नीति पत्र को। सती प्रथा को दूर करने का श्रेय किसको है? लॉर्ड विलियम बेंटिंक को। साथ में राजा राम मोहन राय का बहुत बड़ा योगदान है। राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय का भी बड़ा, मोहन राय, राजा राम मोहन राय का भी बड़ा योगदान है। मोहन राय। सती प्रथा को दूर करने का श्रेय किसको है? लॉर्ड विलियम बेंटिंक को, लॉर्ड विलियम बेंटिंक को। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? 1856 ईस्वी में लागू हुआ। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? 1856 ईस्वी में लागू हुआ। इसमें सबसे अधिक योगदान किसका है? ईश्वर चंद्र विद्यासागर का, ईश्वर चंद्र विद्यासागर का, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इस टाइम विद्यासागर, इस टाइम गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी था। गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी। आर्य समाज की स्थापना किसने की? दयानंद सरस्वती ने। आर्य समाज की स्थापना किसने की? दयानंद सरस्वती ने। आज जो डीएवी स्कूल है ये दयानंद सरस्वती के नाम पर ही है, दयानंद सरस्वती। आर्य समाज की स्थापना किसने की? दयानंद सरस्वती ने की। निम्न में से कौन पारसी समाज के अग्रणी समाज सुधारक थे? दादा भाई नौरोजी। धन निकासी का सिद्धांत किसने दिया था? धन निकासी का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी ने दिया था। वे पारसी समाज से संबंधित थे, तो पारसी समाज को सुधारने में इनका बहुत बड़ा योगदान है, दादा भाई नौरोजी। बंगाल विभाजन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कर्जन। बंगाल विभाजन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कर्जन। बंगाल विभाजन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कर्जन। करो या मरो का नारा किसने दिया? करो या मरो का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी जी ने दिया, महात्मा गांधी। करो या मरो का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी। 1928 ईस्वी में ओलंपिक में हॉकी का स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय टीम के कप्तान कौन थे? जयपाल सिंह मुंडा, जो झारखंड से संबंधित हैं। 1928 ईस्वी में ओलंपिक में हॉकी का स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय टीम के कप्तान कौन थे? जयपाल सिंह मुंडा थे। इन्होंने अपना राजनीतिक पार्टी भी बनाया था और सांसद विधायक बने हैं। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? भारत का है। विश्व का सबसे बड़ा संविधान भी किसका है? भारत का है। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? भारत का है। संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? वर्तमान में 6 है। संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार की संख्या कितनी है? वर्तमान में 6 है। लेकिन मूल संविधान में 7 था। मूल संविधान में कितना था? 7। संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया। मूल संविधान में 7, वर्तमान में मौलिक अधिकार की संख्या कितनी है? 6। संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? 6। भारत एक संप्रभु राष्ट्र कब बना? 15 अगस्त 1947 को। भारत एक संप्रभु राष्ट्र कब बना? 15 अगस्त 1947 को। 2 अक्टूबर 1869 किस डेट से हम लोग जानते हैं? महात्मा गांधी का जन्मदिन। 2 अक्टूबर 1869 महात्मा गांधी का जन्मदिन। 26 जनवरी 1950 गणतंत्र, इस दिन हम भारत देश क्या हुआ था? गणतंत्र घोषित हुआ था। संविधान लागू हुआ था भारत में, संविधान लागू हुआ था पूरी तरह से 26 जनवरी 1950 को। और इसी दिन के उपलक्ष्य में हम लोग प्रत्येक दिन गणतंत्र दिवस मनाते हैं 26 जनवरी को। 15 नवंबर 2000 ईस्वी क्या है हमारा? हमारा है झारखंड का स्थापना दिवस। झारखंड अलग कब हुआ था? 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। भारत एक संप्रभु राष्ट्र कब बना? 15 अगस्त 1947 सही आंसर है।
लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव कितने वर्षों के अंतराल पे होते हैं? 5 वर्षों के अंतराल पे होते हैं। 5 वर्ष। लोकसभा और विधानसभा के चुनाव कितने वर्ष के अंतर होते हैं? 5 वर्ष। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति क्या नाम है? प्रतिभा सिंह पाटिल। प्रतिभा सिंह पाटिल। द्रौपदी मुर्मू सेकेंड है। राष्ट्रपति महिला बनने में कितना स्थान है? दूसरा स्थान है, सेकेंड। इंदिरा गांधी प्रथम प्रधानमंत्री महिला। प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है? इंदिरा गांधी, प्रथम महिला प्रधानमंत्री। और ये प्रथम महिला राज्यपाल। प्रथम महिला राज्यपाल, ये राज्यपाल सरोजिनी नायडू राज्यपाल, प्रथम महिला राज्यपाल। सरोजिनी नायडू भारत की प्रथम महिला राज्यपाल थी और इंदिरा गांधी प्रथम महिला प्रधानमंत्री। प्रतिभा सिंह पाटिल आपका प्रथम महिला राष्ट्रपति। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री प्रथम महिला में, राष्ट्रपति में प्रतिभा सिंह पाटिल महाराष्ट्र राज्य से आती है। और सेकंड में कौन है? अभी वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? वर्तमान में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है। सेकंड स्थान है महिलाओं में राष्ट्रपति बनने में। स्वतंत्रता के पश्चात भारत में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष हुआ था? 1952 में। 1952 में स्वतंत्रता के पश्चात भारत में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष हुआ था? 1952 में। लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी निश्चित की गई है? 552। 552 से अधिक नहीं होगा। वर्तमान में 545 है। वर्तमान में कितना है? 545। इस प्रश्न का सही आंसर आपका 27 का ग है। वर्तमान में आपका लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? 545, जिसमें से 543 का चुनाव होता है और 2 सदस्यों का राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होता है। लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी निश्चित की गई है? 552। भारत का शीर्ष न्यायालय हाई कोर्ट कौन सा है? मतलब सबसे ऊंचा न्यायालय कौन सा है? सर्वोच्च न्यायालय। सबसे ऊंचा न्यायालय कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। इंग्लिश में बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट आपका ख नंबर आंसर है। 28 का भारत का शीर्ष न्यायालय कौन सा है? सर्वोच्च न्यायालय। उसके न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति कब होती है? रिटायरमेंट कब होती है? 65 वर्षों में सेवा। इसके जजों की जो रिटायरमेंट एज है वो 65 वर्ष है। न्यायाधीशों की रिटायरमेंट एज, सेवानिवृत्ति उम्र कितना है? 65 वर्ष। देश में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या कितनी है? 24। कितनी है? 24। देश में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या कितनी है? 24। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? अनुच्छेद 17। इसके तहत कहा गया है कि छुआछूत को समाप्त कर दिया गया है, और कोई छुआछूत को पालन करता है, कोई छुआछूत करता है तो उसको कानूनी दंड मिलेगा, सजा मिलेगा। झारखंड में कुल कितने प्रकार की जनजातियां निवास करती है? 32। झारखंड में कुल कितने प्रकार की जनजातियां निवास करती है? 32। सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत कब की गई थी? 2000-2001 में। सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत कब की गई थी? 2000-2001 में। सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत कब की गई थी? 2000-2001 में। कौन सी योजना गरीब महिलाओं को निःशुल्क एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कनेक्शन उपलब्ध कराने से संबंधित है? जो घर में खाना पकाते हैं हम लोग, कौन सा गैस में पकाते हैं? एलपीजी गैस में। वो जो सिलेंडर है वो गरीब महिलाओं को निःशुल्क कौन देने का प्रबंध करवाया, किस योजना के तहत? उसका नाम है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। उसका क्या नाम है? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। विश्व तंबाकू निषेध दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 31 मई को। कब मनाया जाता है? 31 मई को। विश्व तंबाकू निषेध दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 31 मई को। सरकार ने बच्चों से संबंधित समस्याओं की शिकायत के लिए एक हेल्पलाइन नंबर शुरू किया गया है। इस चाइल्ड हेल्पलाइन का नंबर क्या है? 1098 1098 1098 1098 या 1098 या 1098। सी नंबर सही आंसर है, 1098। कोयला किस प्रकार संसाधन है? अजैव संसाधन है। कोयला किस प्रकार संसाधन है? अजैव संसाधन है। कोयला किस प्रकार संसाधन है? अजैव। अजैव मतलब जो निर्जीव। निर्जीव तो कोयला निर्जीव है। जैव किसको बोलते हैं? जो सजीव है, पेड़ पौधा, मानव, जीव जंतु। नवीकरणीय क्या है? जो एक बार उसका उपयोग करते हैं, समाप्त होने के बाद पुनः पुनः बन जाता है। चक्रीय जो घूमते रहता है। जल क्या है? चक्रीय संसाधन है। जल क्या है? चक्रीय संसाधन है। जिस संसाधन का उपयोग किया जा रहा हो, जिस संसाधन का, अगला सवाल,
जिस संसाधन का उपयोग किया जा रहा हो तथा जिसकी मात्रा भी ज्ञात हो, ऐसे संसाधन को क्या कहते हैं? जिन संसाधन का उपयोग किया जा रहा हो तथा जिसकी मात्रा भी ज्ञात हो, उसे वैसे संसाधनों को क्या कहते हैं? वैसे संसाधनों को कहते हैं वास्तविक। संभाव्य किसको बोलते हैं? इसका आंसर क्या हो गया? वास्तविक। संभाव्य किसको बोलते हैं? ऐसा संसाधन जिसका संभावना है, जिसका खोज किया गया है लेकिन उसका मात्रा मालूम नहीं है और वर्तमान में उपयोग नहीं किया जा रहा है, तो उसको संभाव्य कहते हैं। इसका उदाहरण क्या है संभाव्य का? लद्दाख में यूरेनियम और केरल के तट में पाया जाने वाला मोनोजाइट। मोनोजाइट और यूरेनियम संभाव्य संसाधन का उदाहरण है। निम्न में से कौन नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है? निम्न में से कौन नवीकरणीय संसाधन है? तो कौन है? जल है। ये समाप्त होने के बाद तुरंत आ जाता है, बरसात के माध्यम से आ जाता है। बाकी कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस क्या है? अनवीकरणीय संसाधन है। अनवीकरणीय संसाधन है। झारखंड में स्थित एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान बेतला नेशनल पार्क किस जिले में है? लातेहार जिले में है। लातेहार जिला पलामू जिला से कट के बना है। लातेहार जिला पलामू जिला से कट के बना है। आपका सही आंसर क्या है? लातेहार। सही आंसर क्या है आपका? लातेहार। झारखंड में स्थित एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान बेतला नेशनल पार्क किस जिले में है? आपका लातेहार में है। किसमें है? लातेहार में है। निम्न में से कौन मृदा संरक्षण का एक उपाय नहीं है? या देखिए सवाल पे ध्यान दीजिएगा। नहीं है, देखिए नहीं, तो नहीं है तो उसका आंसर भी चेंज हो जाता है के तुलना में। तो निम्न में से कौन मृदा संरक्षण का एक उपाय नहीं है? जो मिट्टी, मृदा संरक्षण मतलब क्या होता है? मिट्टी का सुरक्षित रखता है। तो कौन कौन सुरक्षित नहीं रखता है? वनोन्मूलन। वन कटने से मिट्टी गायब होने लगता है, क्योंकि जड़, पेड़ों का जड़ मिट्टी को पकड़ के रखता है। बाकी समझ रखिए, जुताई, रक्षक मेखला, फसल आवर्तन, ये क्या है? मिट्टी का संरक्षण करता है, सुरक्षा करता है। वनोन्मूलन मतलब क्या होता है? पेड़ों को काटना, पेड़ों का कटाव, कटाई। झारखंड में कुल भूमि का कितना प्रतिशत वनाच्छादित है? 29%। कितना है? 29%। कितना है? 29%। आणविक ऊर्जा के उत्पादन के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? यूरेनियम का। क्या किया जाता है? यूरेनियम का। आणविक ऊर्जा के उत्पादन के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? यूरेनियम का। भारत में कोयला उत्खनन सर्वप्रथम कहाँ किया गया? भारत में पहली बार कोयला का खुदाई कहाँ किया गया था? रानीगंज। रानीगंज कहाँ है? बंगाल में है, पश्चिम बंगाल में। कहाँ है? पश्चिम बंगाल में रानीगंज है। और झारखंड में पहला कहाँ किया गया? झरिया में। झारखंड में अगर पूछा जाए कि झारखंड में कोयला उत्पादन सबसे पहले कहाँ किया गया है, तो झरिया में। लेकिन सवाल पूछा है कि भारत में कोयला उत्खनन सर्वप्रथम कहाँ किया गया, तो रानीगंज सही आंसर आपका, रानीगंज। निम्न में से कौन सुनहरा रेशा के नाम से जाना जाता है? निम्न में से कौन सुनहरा रेशा के नाम से जाना जाता है? तो उसका सही आंसर क्या है? पटसन। क्या कहा जाता है? पटसन। उत्तर पूर्वी भारत में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है? झूम खेती से। उत्तर पूर्वी भारत में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है? झूम खेती से। किस नाम से जाना जाता है? झूम खेती से। सही आंसर। चीनी उद्योग का कच्चा माल है गन्ना। चीनी उद्योग का कच्चा माल क्या है? गन्ना। और चुकंदर भी है। क्या है? चुकंदर भी है। गन्ना, चुकंदर भी है। गन्ना भी है और चुकंदर भी है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? क एवं ख दोनों। क एवं ख दोनों आपका सही आंसर है। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? क और ख। आपका गन्ना भी है और चुकंदर भी है, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? क एवं ख दोनों। चीनी उद्योग का कच्चा माल क्या है? चीनी उद्योग का कच्चा माल आपका गन्ना भी है, चुकंदर है। तो आप कौन सा ऑप्शन मारिएगा? घ नंबर, क एवं ख दोनों। उद्योग किस प्रकार की आर्थिक क्रिया है? उद्योग किस प्रकार की आर्थिक क्रिया है? द्वितीयक है। द्वितीयक, सेकंड। तीन प्रकार की होती है आर्थिक क्रियाकलाप, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। प्रथम में, प्राथमिक में क्या आता है? कृषि, खनन और एवं वानिकी, मत्स्य पालन। तृतीयक में क्या आता है? सेवा, बैंकिंग, शिक्षक, डॉक्टर, नर्स, जो सेवा, परिवहन, इसमें आता है। उद्योग किस में आता है? द्वितीयक में आता है। झारखंड का मुरी, मुरी एक स्थान का नाम है।
जो रांची के पास है। झारखंड का मुरी किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? एल्युमिनियम के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है? एल्युमिनियम के लिए। एल्युमिनियम के लिए। मुरी किसके लिए प्रसिद्ध है? एल्युमिनियम के लिए। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? 382 है। 382, 382, 382, 382 आपका सही आंसर है। 382 क्या है आपका आंसर? 382, 382, 382। विश्व का कितना है? 14। और झारखंड कितना है? 414। भारत का कितना है? 382। सही आंसर ख नंबर। निम्न में से कौन जनसंख्या परिवर्तन का कारण नहीं है? जनसंख्या परिवर्तन मतलब क्या होता है? घटना बढ़ना। जनसंख्या का घटना या बढ़ना। तो इसमें जन्म से आपका जनसंख्या कारण नहीं है। ध्यान दीजिए, कारण नहीं है। बच्चे क्या करते हैं? नहीं को पढ़ते नहीं और कोई भी आंसर मार देते हैं। तो जन्म से, जन्म होगा जनसंख्या बढ़ेगा, मृत्यु होगा तो जनसंख्या घटेगा, प्रवास से क्या होता है? जनसंख्या घटता बढ़ता है। तो आपका सही आंसर क्या है? जनसंख्या घनत्व। सही आंसर क्या है? जनसंख्या घनत्व। यदि आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय झारखंड।